नमस्कार दोस्तों सोचिए आप अपने मंथली एक्सपेंसेस के बीच सिर्फ 5,000 रुपये बचाकर साइड में रखते हो और वो पैसा आप 15 से 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और वो 20 लाख या 30 लाख रुपए बन जाता है। सुनने में थोड़ा सा आपको शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एसआईपी का मैजिक है और इस मैजिक के पीछे एक पावरफुल फॉर्मूला है जिसका नाम है कंपाउंडिंग। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि एसआईपी क्या होता है, कैसे 5,000 रुपये का एक छोटा सा मंथली स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है और आपको एसआईपी शुरू करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसआईपी आखिर है क्या। एसआईपी यानी कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट, चाहे वो 5,000 हो, 3,000 हो, 2,000 हो या 10,000 हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, एक म्यूचुअल फंड में हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे आपका मोबाइल बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये सब ऑटो डेबिट होते हैं, वैसे ही एसआईपी भी ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से होता है। ठीक है, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपको मार्केट के हाई या लो की टेंशन नहीं होती, डिसिप्लिन में आप निवेश करते हो और वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर आपने जनवरी से हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करी तो साल के एंड में यानी कि दिसंबर में आपके 60,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए। ठीक है, मार्केट के आपको रिटर्न्स मिले तो उसके हिसाब से वो पैसा 60 से बढ़कर हो सकता है कि 66,000 रुपये तक हो जाए। मतलब आपके पैसे ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। बात करते हैं कंपाउंडिंग के मैजिक पर। कंपाउंडिंग सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि पैसे से पैसा बनता है। आपके इन्वेस्टमेंट पर जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जो रिटर्न्स बनेंगे, वो वापस से फिर री इन्वेस्ट हो जाएंगे और अगले साल उस रिटर्न्स पर भी आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। थोड़ा कैलकुलेशन से समझिए। 5,000 रुपये की एसआईपी 12 महीने, 60,000 रुपये का निवेश हर साल आपका हो रहा है। एवरेज रिटर्न्स अगर हम 12% भी लेकर चलें, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमने पास में देखा है कि ईजिली मिलते हैं, तो 15 साल में जो कॉर्पस है वो आपका 25 लाख रुपए तक जा सकता है। अगर आपने 20 साल तक कंटिन्यू किया तो ये 5,000 की जो एसआईपी है हो सकता है कि 50 लाख रुपए तक भी चली जाए। देखिए, जैसे एक पौधा लगाते हैं ना, हर रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, कुछ साल बाद वही पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है जो आपको फल देने लगता है। वैसे ही एसआईपी में रेगुलर छोटा छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए एक बड़ा, एक कह लीजिए पैसों का पेड़ बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एसआईपी और मार्केट के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, मार्केट हमेशा ही ऊपर नीचे होता है, कभी भी मार्केट एक साथ नहीं चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे हमेशा मिलेगा। लेकिन एसआईपी में ये एडवांटेज है कि जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की यूनिट मिलती है सस्ते रेट पर। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वही यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब लॉन्ग टर्म में आपको एवरेज कॉस्ट का बेनिफिट यहाँ मिल जाता है, जिससे रिटर्न्स मिलते हैं और स्टेबल भी वो होते हैं। चलिए, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जनवरी में एनएवी 50 रुपये की थी किसी म्यूचुअल फंड की, 5,000 रुपये आपने निवेश किए तो 100 यूनिट्स आपको मिल गई। ठीक है, मार्च में मार्केट गिरा, एनएवी 40 रुपये की हो गई तो यूनिट्स आपको 5,000 में 125 मिलेगी। जून में मार्केट फिर से बढ़ गया, एनएवी 60 की हो गई तो वहाँ पर जो है यूनिट्स आपको फिर महंगी मिलेगी। यानी कि मार्केट के अप एंड डाउन्स में यूनिट्स का पूरा खेल है जिससे आपको बेनिफिट होता है। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर और ले लेते हैं। देखिए, एक इन्वेस्टर ने 2005 में अपनी पहली जॉब स्टार्ट की। ठीक है, 5,000 रुपये की उन्होंने एसआईपी शुरू करी, उन्होंने 15 साल तक अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो टोटल जो उनका निवेश हुआ कितना हुआ? 9 लाख रुपए का। लेकिन 2020 तक उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 लाख रुपए तक चली गई। यही है एसआईपी का असली पावर। पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आप वेल्थ क्रिएट एसआईपी के थ्रू कर सकते हो। देखिए, अब बात ये भी आती है कि ये हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है स्टार्ट करनी तो सवाल निकलता है कि कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो अपने रिस्क प्रोफाइल को आप समझें, आप कंजर्वेटिव हैं, मॉडरेट हैं या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। फंड कैटेगरी चूज करें, बिगनर के लिए लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड बेस्ट रहते हैं। उसके बाद आप एएमसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, या फिर आप जो एजेंट हैं उनके थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल जाता है। ऑटो डेबिट सेटअप आप हमेशा कीजिए ताकि एसआईपी आपकी कभी भी मिस ना हो।
और लास्ट पॉइंट है कि आपको पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है। मिनिमम होराइजन 7 से 10 साल तक का आप लेकर चलें, ताकि आप जल्दबाजी में फिर कोई डिसीजन ना लें, समझ लें कि मेरा तो होराइजन लंबा है। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स जल्दी कर देते हैं लोग, उनको भी समझ लीजिए। जल्दी विड्रॉल कर लेते हैं, जबकि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। हर 6 महीने में फंड को चेंज करना शुरू कर देते हैं कि ये रिटर्न्स नहीं दे रहा है, वो भी गलत है। मार्केट क्रैश में एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। उस समय पर तो आपको यूनिट्स बल्कि ज़्यादा मिलती है। देखिए, क्रैश के टाइम पर जो हमारी एसआईपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको सस्ते रेट पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब इसकी यूनिट की वैल्यू बढ़ती है तब आपके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि सिर्फ 5,000 की एसआईपी भी आपके लिए एक बड़ी वेल्थ बना सकती है। इसमें ना हाई रिस्क है, ना मार्केट टाइमिंग की कोई टेंशन है, सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस का यहाँ पर खेल है। वो आपको पेशेंस तो यहाँ पर आपको रखने पड़ेंगे। दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि आपने अपनी पहली एसआईपी शुरू कर दी है या फिर नहीं, या आप अभी प्लानिंग ही कर रहे हो। और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, आप उसको डिस्कस भी कर सकते हो मेरे साथ, कमेंट आप लोग कर सकते हो। बाकी दोस्तों, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पोर्टफोलियो को आप रिव्यू कीजिए, तो रिव्यू के लिए बहुत सारे पोर्टफोलियो आ जाते हैं, और कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोगों के ही पोर्टफोलियो रिव्यू होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने मेंबरशिप चैनल की ली हुई है, तो उनके पोर्टफोलियो प्रायोरिटी पर रिव्यू करने होते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो मेंबरशिप ओपन है, चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लेनी ही है मेंबरशिप, लेकिन अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी आप चैनल को कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब आप डिजिटल बोर्ड पर जैसे आप पढ़ाते थे वो वीडियोस आप नहीं बना रहे हैं। देखिए, काफ़ी लोगों को पता भी है, मेरे चोट लग गई थी, आँख में मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से मैं अब डिजिटल बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद बनाऊँगा। फिलहाल जो भी डिस्कशन है या जो भी कोई टॉपिक्स होते हैं, हम लोग ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश है पूरी कि टॉपिक आपको सही तरह से मैं यहाँ पर समझा सकूँ। बाकी वीडियो रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।